students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you next doubtful questions of exercise 11.2. Question number 9th and 11th are the doubtful question, and 10th is also a doubtful question of a student, but I just explain it to you orally because इसके साथ की same example थी last example. तो 10th I will not explain you in written, वो मैं आपको orally बता दूंगी. 9th और 11th I will explain you. Here question number 9th is top surface of a raised platform is in the shape of a rectangular octagon as shown in figure. साइड में फिगर दी हुई है, पेज पे देखो, पेज नंबर 178. फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस. अब ऑक्टागन का हमें एरिया फाइंड करना है. जैसे ये फिगर दी हुई है एज लाइक दिस वन. अब इसमें से हमें 3 पार्ट्स एडजस्ट कर लेने हैं. 2 पार्ट्स ट्रेपेजियम की फॉर्म में हो गए, 1 पार्ट रेक्टेंगल हो गया. इसकी टोटल लेंथ है 11. ईच साइड ऑफ द ऑक्टागन इज इक्वल टू 5 एंड ये हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर. तो डायमेंशन हमें ट्रेपेजियम की भी दी हुई हैं और रेक्टेंगल की भी दी हुई हैं, बस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे. एरिया फाइंड कर लेंगे और एरिया फाइंड करने के बाद तीनों का एरिया ऐड कर देंगे. फॉर ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम के लिए डायमेंशंस क्या क्या हैं? पैरेलल साइड्स इसमें कौन कौन सी गिवन देखो. अब ये साइड हमें 5 दी है, तो बाकी की ऑक्टागन की रेगुलर ऑक्टागन है तो सारी साइड्स की लेंथ होएगी इसमें 5 सेंटीमीटर्स. तो पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, एक तो है 11 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर. एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. तो हम फाइंड करेंगे अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. क्या फॉर्मूला है? हाफ ऑफ हाइट, डिस्टेंस को हाइट मानते हैं h, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हाफ ऑफ h है 4, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 11 एंड 5 का सम, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32 सेंटीमीटर. अब लो फॉर, अब ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम दोनों सेम है, डायमेंशन सेम है, तो इनका एरिया भी सेम होएगा. फॉर रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या देखो, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशंस मीन इनकी लेंथ और ब्रेड्थ, इज इक्वल टू दी हुई है 11 मीटर्स एंड 5 मीटर्स. सॉरी, दीज आर गिवन इन मीटर्स, सेंटीमीटर नहीं है यूनिट, तो मीटर यूज़ करो यहाँ पे. तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 11 इंटू 5, 55 मीटर स्क्वायर. अब हमें एडजस्ट करना है एरिया ऑफ फिगर. 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एक ट्रेपेजियम का जितना एरिया आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था 32, प्लस रेक्टेंगल का एरिया है 55, दैट इज 64 प्लस 55, 9, 11 मीटर स्क्वायर. 119 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 11.2 का 9th क्वेश्चन 119 मीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th जो है, देर इज अ पेंटागनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर. और फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज. ज्योति ने अलग तरह से एरिया फाइंड करना और कविता ने अलग तरह से. अब फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, दोनों वेज से एरिया ऑफ पार्क क्या होएगा वो हमें फाइंड करना है. नाउ कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इन इट्स एरिया.
कोई और वे भी हो एरिया फाइंड करने का तो वो भी सजेस्ट किया जा सकता है। अब हाउ व्हेन कैन वी एडजस्ट द एरिया ऑफ दिस फिगर? वी कैन एडजस्ट हेयर फॉर ज्योति के लिए यहाँ पे 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं और कविता के लिए एक स्क्वायर बन रहा है। अब इनकी डायमेंशंस देखो, 15 15 15 दी हुई है और 30 मीटर इसकी टोटल हाइट दी है। 30 में से 15 माइनस करेंगे तो जो कविता के लिए रेक्टेंगल बना है उसकी हाइट भी आपके पास 15 बच जाएगी। तो जो स्क्वायर है वो 15 15 15 15 चारों साइड्स 15 है। तो वी कैन एडजस्ट हेयर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 तो हो गया कविता के पोर्शन में। और एक रेक्टेंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इन दैट केस बेस है 15 और हाइट भी 15 सॉल्व की थी मैंने, 30 माइनस 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी एडजस्ट करेंगे, दैट इज़ हाफ ऑफ 15 इंटू 15। तो उसका जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी ट्राइंगल का और स्क्वायर का ऐड कर देंगे, दैट विल बी द आंसर ऑफ कविताज पोर्शन, कविताज डायग्राम। अब ज्योतिष डायग्राम देखो, 15 एंड 30 आर दे पैरेलल साइड्स एंड जो हाइट दी हुई है हाइट हमें पता नहीं है इसमें, तो हम एक साइड की हाइट एज्यूम कर लेंगे x, दूसरी साइड की हाइट एज्यूम कर लेंगे 15 माइनस x। तो ये मैं आपको रिटर्न में करवा देती हूँ ज्योति डायग्राम। कविता डायग्राम यू कैन सॉल्व पर्सनली, वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इन रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 10th, ज्योतिष डायग्राम। ये फिगर है इसकी, ये है 15, ये है 30, ये हमें पता नहीं, इसको मान लो x। टोटल थी 15, तो ये वाला पोर्शन हो गया 15 माइनस x। तो इसको एज्यूम कर लो A B C D E F फॉर ट्रेपीजियम A B C D। डायमेंशंस मतलब पैरेलल साइड्स क्या दी हुई हैं, 15 मीटर्स 30 मीटर्स। एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है, एज्यूम कर लिया x। लेट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इक्वल टू x। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स h इंटू 15 प्लस 30 पैरेलल साइड्स का सम, ये हो जाएगा x इंटू 45x बाय 2। तो अब लो फॉर ट्रेपीजियम सी डी एफ ई। अब इसमें देखो पैरेलल साइड्स तो वही रहेंगी एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 15 माइनस x। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 15 माइनस x इंटू 15 प्लस 30। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी हाफ ऑफ 15 माइनस x इंटू 45। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पहले लिखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी एफ ई। ए बी सी डी का एरिया था 45x बाय 2 और इसका एरिया 45 इंटू 15 माइनस एक्स बाय 2। अब इसमें से 45 बाय 2 तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में ये सेम 45 45 2 2, तो अंदर बचेगा इस साइड ओनली x और इस साइड प्लस 15 माइनस एक्स, ये x भी कैंसिल हो गया। तो इट्स वैल्यू इज 45 इंटू 15 बाय 2। 15 5s are 75, 7 675 by 2, that is
7.5. Its answer should be 337.5 meter square. Clear? This is the answer of ज्योतिष portion और कविता का portion आप खुद solve कर सकते हो. Now I explain you last question of this exercise is 11th question. Diagram of adjacent picture frame has outer dimensions 24 and 28, inner dimensions 16 and 20. Given है फिगर में देखो, find the area of each section of frame. अब इसमें ये जो फिगर दी हुई है ऐसे दी हुई है. दिस वन. अब इसमें देखो ये जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, ये है 24, ये है 16, 28 सॉरी, ये है 16 और ये है 20. अब ये फुल 28 है, ये 20 है, तो इसमें दो पार्ट्स बच गए. 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 बच गया. 8 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 4 और 4. मतलब हाइट ऑफ ट्रेपीजियम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हो जाएगा 4 and 4. और इस साइड की भी 16, 24 and 16 इनका डिफरेंस आ जाएगा 8. 8 को फिर से हमने 2 टाइम एडजस्ट कर देना है, तो ये भी 4 4 बच जाएगा. इसको पार्ट 1 मान लो, इसको पार्ट 2 मान लो, इसको पार्ट 3 मान लो, इसको पार्ट 4 मान लो. अब फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट सेम है क्योंकि 16 4 24, 16 24. सेकेंड एंड थर्ड पार्ट सेम है 28 20 20 28 और हाइट तो इनमें 4 4 ही है. अब डिस्टेंस कैसे फाइंड किया है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स is equal to 28 minus 20 by 2, that is 8 by 2. Now 4 centimeter area of trapezium 1, ये हो जाएगा half of h into sum of parallel sides is equal to half of 4 into sum of parallel sides of 24 and 16, 2 into 4, that is 80. And area of trapezium 3 क्या हो जाएगा? equal to area of trapezium 1, that is 80 centimeter square. इसका भी अब लो area of trapezium 2. अब ट्रेपीजियम 2 की डायमेंशन सी 20 and 28, क्योंकि ये 20 है और ये वाली 28 के सामने वाली 28, तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज हाफ ऑफ 4 into 28 plus 20, that is 2 into 48, 96 centimeter square. And area of trapezium 3 नहीं, ये 4 ही है, सॉरी. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4 इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, तो ये क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 and 4 का ये हो गया 96, चेक द आंसर. 1 and 3 का ये हो गया 80 एंड द आंसर इज सेम नाउ. And next doubtful questions of exercise 11.3 I will explain you in my next video. Till then, thank you.